हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितने प्रकार के मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में बेसिकली कितने प्रकार के एनर्जी लेवल होंगे अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें। तो वही एनर्जी लेवल अब फिर क्या दे देंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा देंगे। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा देखना है तो मॉलिक्यूल का जो एनर्जी लेवल होगा वो कितने प्रकार का होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। फिर टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, बेसिकली वही डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ, वन सेकेंड। तो सपोज अगर हम सिंगल एटम की बात करें तो सिंगल एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस रहेगा और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन एक डिफिनिट ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल ले लें तो ओके। तो ये आपके पास n बराबर 1 ऑर्बिट हो गया, n बराबर 2 ऑर्बिट हो गया। तो अगर एनर्जी लेवल ड्रॉ करें हम तो ये हमारे पास हो जाएगा n बराबर 1 ऑर्बिट, n बराबर 2 ऑर्बिट, n बराबर 3 ऑर्बिट। ठीक है, एंड सो ऑन n बराबर 4 ऑर्बिट। इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, यहाँ से रेडिएशन आया, ये रेडिएशन जैसे ही आया इलेक्ट्रॉन इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की नहीं, केवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इस एनर्जी लेवल में जा सकता है, या ये वाला ये जा सकता है ऊपर इलेक्ट्रॉन, और ये जा सकता है इसके ऊपर। तो ये जो एब्जॉर्ब किया हुआ है, और मान लो इसमें से कुछ एब्जॉर्ब पार्ट नहीं हुआ रेडिएशन का तो वो तो चला गया। तो अगर स्पेक्ट्रोमीटर में हम देखेंगे तो ये जो जा रहा है रेडिएशन, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ब्राइट लाइन से दिखेंगी, और जो ये एब्जॉर्ब हुआ है, वन सेकेंड, तो यहाँ पे जो ये एमिट हो रहा है इसके करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रोमीटर में ब्राइट लाइन दिखेगी, और जो एब्जॉर्ब हो गया इसके करस्पॉन्डिंग हमें डार्क लाइन दिखेगी, जो फोटोन एब्जॉर्ब हो गए। तो वो फोटोन स्पेक्ट्रोमीटर में आपको नहीं मिलेंगे, यानी डार्क लाइन मिलेगी वहां पे। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। ये जो लाइंस मिलेगी इन्हीं को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलेंगे, और पूरे लाइंस को बोल देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। किसकी बात हो रही है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी एटम में जो ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, और अगर अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि ये आपके पास n बराबर 3 लेवल, 4 लेवल, 2 लेवल और 1 लेवल है। इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ऊपर पहुंच गए एक्साइटेड स्टेट में। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो जैसे ही यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो दिस इज योर n बराबर 1 लेवल, n बराबर 2 एनर्जी लेवल, n बराबर 3 एनर्जी लेवल और n बराबर 4 एनर्जी लेवल। तो ये फोटोन निकालेगा इलेक्ट्रॉन, जो एक्साइटेड स्टेट में गया था यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक फोटोन निकालेगा, फिर यहाँ से आएगा तो भी ये भी एक फोटोन एमिट करेगा, फिर ये इस एनर्जी लेवल से आएगा तो ये भी एक फोटोन एमिट करेगा। तो अगर इन फोटॉन्स को हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर में भेज दें तो क्या होगा, हमारे पास सभी फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक ब्राइट लाइन मिलेगी। इसको बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब फोटोन एमिट करेगा, नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन जब फोटोन एमिट करेगा तो एमिशन स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉन जब फोटोन एमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन फोटोन कब एमिट करेगा, जब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा ये हो गया आपके पास। ठीक है, और ये हो गया एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जब इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
ठीक है, तो ये हमने एटॉमिक लेवल की बात कर ली। तो ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है, इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में दो आपके पास मॉलिक्यूल होंगे मिनिमम। ओके, दो मॉलिक्यूल है, तो एक तो इस एटम का, मान लो ये मॉलिक्यूल है आपके पास जिसमें दो एटम है, और ये दोनों एटम किसी एक डिफिनिट फोर्स के द्वारा बंधे हुए, तभी मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे CO हो गया, जैसे H2 हो गया, एंड सो ऑन। तो होगा क्या, ये एक एटम ए है और एक एटम बी है, और ये दोनों डिफिनिट फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक है, अगर बंधे नहीं होते तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे होता? डाई एटॉमिक का मतलब दो मॉलिक्यूल, सॉरी दो एटम है। ठीक है, तो इस एटम का एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा, इस तरीके से एनर्जी लेवल, और उसमें ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का इस एटम का एक अलग से होगा, जो कि आपके पास इस तरीके से एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में क्या होगा कि ये, अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे तो उस केस में एक सिंगल इसका एटम का इलेक्ट्रॉनिक लेवल या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, और एक सिंगल एटम बी का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट होगा। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी। फिर अब ये एटम है, ये एटम है, ये दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर सकते हैं, तो इनके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होगा। इनके पास क्या होगा? रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होगा। फिर ये दोनों एटम इस तरीके से आगे पीछे वाइब्रेट भी कर सकते हैं, तो इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। तो अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करें, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में हमारे पास होता क्या है? कितने प्रकार की एनर्जी होती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में या मॉलिक्यूल्स के पास, सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास एक होगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जैसे ये एनर्जी है एटम की, है ना, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और फिर हमारे पास होगी, ये एटम अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट कर सकता है, जैसे ही बाहर से एनर्जी मिलेगी, ये हो जाएगी रोटेशनल एनर्जी। मॉलिक्यूल के पास होगी, एटम के पास केवल और केवल ये होती है रोटेशनल एनर्जी। और फिर तीसरी है, मॉलिक्यूल के पास हो सकती है वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी सबसे आसान कौन सा है? अगर यहाँ से फोटोन आया मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ा, तो सबसे आसान है रोटेशनल एनर्जी। रोटेट मॉलिक्यूल बहुत आसानी से कर सकता है, बट उसको वाइब्रेट कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब इस एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होगा और जिससे फोटोन एमिट या एब्जॉर्ब होगा, तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। एटम की बात करें, सिंगल एक एनर्जी स्टेट होता था, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, तो ये आसान था इसको समझना। लेकिन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे इतने एनर्जी लेवल्स है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, इसलिए मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें बेसिकली, मॉलिक्यूल्स कैन रिमेन इन ग्राउंड स्टेट। जैसे आपने एटम को देखा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, एनर्जी जैसे पाएगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब मॉलिक्यूल के पास क्या है कि तीन तरीके के एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है। एटम के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट है। मॉलिक्यूल्स कैन रिमेन इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट, कहीं भी रह सकते हैं। द ट्रांजिशन बिटवीन द अलाउड एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गए, तो इस बीच में जो फोटोन का एब्जॉर्प्शन या फोटोन का एमिशन होगा, उसी से हमें मिलेगा क्या, एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अगर फोटोन को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर फोटोन एमिट कर रहा है तो फोटोन एमिट कब करेगा, जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल में जब आएगा मॉलिक्यूल्स, तो फोटोन एमिट करेगा।
लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब जाएगा मॉलिक्यूल तो फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, द ट्रांजिशन बिटवीन द अलाउड एनर्जी स्टेट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल विद emission or absorption of radiation यानी फोटोन gives rise to molecular spectra। तो यही एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो होता है फोटोन का मॉलिक्यूल के द्वारा हमें क्या देता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो अगर मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, और अगर मॉलिक्यूल फोटोन को एमिट कर रहा है तो बोलेंगे एमिशन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, सिंपल, न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन H, E2 is greater than E1। Energy levels of a molecule are more complex than those of atoms। In atom electronic energy state exist। ये हम लोगों ने देखा कि एटम में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट होगा, मॉलिक्यूल में रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, इतने प्रकार के एनर्जी स्टेट होते हैं। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है कॉम्प्लेक्स होता है। टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब मोर देन वन एटम का ग्रुप। ओके, तो एनर्जी ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। तो सिंगल एटम का खुद का एक एनर्जी लेवल होगा, सिंगल एटम, मान लो मॉलिक्यूल है दो, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। तो इस मॉलिक्यूल सॉरी 1 सेकेंड, सपोज आपके पास मॉलिक्यूल है, तो ये मान लो एटम है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हमने स्प्रिंग से बता दिया कि ये स्प्रिंग के द्वारा सपोज इमेजिन करो कि जुड़े हुए। तो यहाँ पे हमारे पास ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो अब ए एटम के पास खुद का एनर्जी लेवल होगा, राइट, खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे जो ऊपर नीचे ट्रांजिट करेंगे या ट्रांजिशन करेंगे। बी के पास खुद का एनर्जी लेवल होगा, खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे जो ट्रांजिशन करेंगे। एनर्जी ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स, और ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से, मतलब बी कभी यहाँ रहेगा कभी ये यहाँ रहेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा। ठीक है, ये इस हिसाब से ऐसे 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 रोटेट करेगा जैसे इसको बाहर से एनर्जी मिलेगी। एनर्जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल के कारण रोटेशनल एनर्जी होती है जिसको हम ई रोट से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे ई इलेक्ट्रॉनिक से। एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन, तो ये एटम जो है इस तरीके से आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, ये भी आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, है ना। तो अगर हम एक स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़ दें तो उसमें क्या आएगा, कंपन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर यहाँ से इसको एनर्जी मिली तो ये वाइब्रेट करना, एक बार इधर वाइब्रेट करेगा, ये वाला इधर, फिर एक बार इधर इधर, फिर एक बार ये इधर, और ये इधर वाइब्रेट करेगा, है ना। तो इस तरीके से मोड ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं। एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी मॉलिक्यूल के पास। तो मॉलिक्यूल के पास 3 प्रकार की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो डाई एटॉमिक जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि 2 एटम होंगे। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ए मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, तो 2 एटम अगर है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस which is large as compared to atomic dimensions is called a diatomic molecule। जैसे आपके पास है H2, ये डाई एटॉमिक के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 नाइट्रोजन के हैं, यहाँ 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इसमें देखो अगर ध्यान से, तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी, ये भी, ये भी, राइट। लेकिन इनमें सेम एटम है, इसमें सेम एटम है, ओ ओ है, इसमें एन एन है, लेकिन इसमें 2 डिफरेंट एटम है, एक है कार्बन एक है ऑक्सीजन। तो जब डिफरेंट एटम के डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे उनको बोला जाता है हेट्रो, उनको बोला जाता है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या बोला जाएगा, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट एटम से मिलकर डायटोमिक मॉलिक्यूल बना हुआ है तो। ये आपका होमोन्यूक्लियर होता है, यानी अगर सेम एटम है डायटोमिक मॉलिक्यूल में, जैसे H2O2 N2, तो इन्हें बोलेंगे होमोन्यूक्लियर, और अगर डिफरेंट एटम है मॉलिक्यूल में तो उसे बोलेंगे हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम्स H2O2 N2।
हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर एटम्स, दो डिफरेंट एटम होंगे, जैसे NO हो गया, जैसे HCl हो गया, जैसे CO हो गया, एटसेट्रा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा।